आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग यूनिट 6 कर रहे हैं। उसमें मोटिवेशन एंड इमोशन क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन का नेचर क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब इंपॉर्टेंट मोटिव्स क्या है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इमोशन क्या है, नो हाउ टू मैनेज योर ओन इमोशन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो चैप्टर है उसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ द मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ द मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, Maslow's hierarchy of the needs, self motivation, nature of the emotions, psychological basis for the emotion, है ना। ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ द इमोशंस, लाइफ डिटेक्शन, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ द इमोशन, कल्चरल बेसिस ऑफ द इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, cultural and the emotional expression, culture in emotional leveling, managing negative emotions। तो टेस्ट है ना? हाँ, तो टेस्ट तो क्लास के बाद भेज देंगे। एमसीक्यू सेकंड है ना। अभी भेज देते सर, फिर टाइम नहीं मिलता। क्या कह रहे? अभी भेज दो ना। नहीं, क्लास ले लेते हैं, क्लास के बाद आपको एमसीक्यू भेज देंगे, फिर उसके बाद आप लोग जो है उसको करके एमसीक्यू करके भेज दीजिएगा। क्लास का टाइम क्यों खराब करेंगे? कब तक भेजने हैं फिर वो? आज भेज देना आप लोग, शाम तक। हाँ भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लास का टाइम क्यों खराब करेंगे? फिर वो लेक्चर खराब हो जाएगा ना, फिर वो सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। लेंदी सिलेबस है, वो सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमंस, कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, कल्चर एंड इमोशनल लेवलिंग, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मैनेजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एंजाइटी, इनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो इसमें हम लोग जो मोटिवेशन चैप्टर है, मोटिवेशन चैप्टर का ये सारी चीजें आपको स्टडी कराई जाएगी, है ना। इसमें की टर्म्स, समरी, रिव्यू क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट आइडियाज, ये आपको बताया जाएंगे। ये आपको यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर आपको इमोशंस का क्या क्या है, ये इमोशंस साइकिल, मोटिवेशनल साइकिल आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहले नीड होता है, ह्यूमन नीड होता है, फिर जो है उसको ड्राइव किया जाता है, फिर उसको एराउजल होता है, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, फिर अचीवमेंट होता है, फिर रिडक्शन ऑफ द एराउजल होता है। ये आपको मोटिवेशन साइकिल आपको दिया गया है ना। Psychologists now use the concept of the need to describe the motivational property of the behavior. A need is lack or deficit of the some necessity. ये आपको मोटिवेशनल साइकिल आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना। मोटिवेशनल साइकिल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मोटिवेशन का मतलब है कि कैसे जो है मोटिवेट किया जाए, पीपुल को मोटिवेट किया जाए, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए किसी कैसे मोटिवेट किया जाए, है ना। द कंसेप्ट ऑफ द मोटिवेशन फोकसेस ऑन द एग्जामिनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर, जो बिहेवियर को, जो ह्यूमंस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके बिहेवियर को मोटिवेट करे। In fact, the term motivation is derived from the Latin word movere. Movere पे ये आपको ड्राइव किया गया है, referring to the movement of the activity. Most of our everyday explanation of the behavior is given in terms of the motives, है ना।
Why do you come to the school or college? There may be any number of the reasons for this behavior. कोई क्यों स्कूल आता है, क्यों कॉलेज आता है? Why? What is the reason behind this? He want to gain the knowledge. वो नॉलेज गेन करना चाहता है, तभी वो आता है, नहीं तो वहां पे आने की क्या जरूरत? स्कूल जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? There may be any number of the reason for this behavior, such as you want to learn or to make friends. You need a diploma or degree to get a good job. आपको एक डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए, टू गेट ए गुड जॉब. कोई भी अच्छी जॉब के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए, तभी तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो जॉब कहां से मिलेगी? डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो एलिजिबल कहां से होंगे? यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी, आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी करना चाहते हैं, तभी तो एनीबॉडी इज कमिंग टू द कॉलेज, एनीबॉडी कमिंग टू द स्कूल. इसका रीजन यही है कि भाई आप वहां पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, है ना? डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे, डिग्री का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे, और उसके बाद जो है आपको यू विल गेट ए गुड जॉब. यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी. Some combination of these reasons and others would explain why you choose to go in a higher education. क्यों क्या वजह है for the higher education, है ना? Motives also help in making the prediction about the behavior. जो behavior का prediction है वो आपको motivation है. A person will work hard in the school, in sports, in business, in music, and in many other situations if he sees very strong need for achievement. Hence, motives are the general states that enable us to make prediction about the behavior in many different situations. In other words, motivation is one of the determinants of the behavior. है ना? मोटिवेशन क्या है? वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर. बिहेवियर का एक डिटर्मिनेंट्स है ना? ए पर्सन विल वर्क हार्ड इन द स्कूल, इन स्पोर्ट्स, इन बिजनेस, इन म्यूजिक एंड इन द अदर सिचुएशन, है ना? ये आपको मोटिवेट करने का ये आपको रीजन बताया गया है ना? गोल्स को अचीव करने के लिए इंसेंटिव्स फ्रॉम द अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ द मोटिवेशन, इसको गेल करने के लिए आपको बताया गया है. ए नीड इज लैक और डिफिसिट ऑफ द सम नेसेसिटी. Psychologists now use the concept of the need to describe the motivational property of the behavior. The condition of need leads to the drive. The condition of need leads to the drive, है ना? नीड को जो है आपको कंडीशन, वो आपको ड्राइव को आपको करता है, एराउजल को करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को करता है, अचीवमेंट को करता है, रिडक्शन ऑफ द अप्राइजल को करता है. ये आपको मोटिवेशनल साइकिल है ना? ये आपको मोटिवेशनल साइकिल है ना? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटिव्स क्या क्या है वो बायोलॉजिकल आपको फैक्ट है. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटिव्स आर देयर, मोटिवेशंस क्यों होता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है. बायोलॉजिकल मोटिव्स दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स दिया हुआ है. Focuses on the innate biological causes of motivation like the hormones. Biological causes of the motivation like hormones पे वो काम करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर पे काम करता है, ब्रेन स्ट्रक्चर पे काम करता है, हाइपोथैलेमस पे काम करता है, लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल हंगर थ्रस्ट एंड द हंगर थ्रस्ट पे काम करता है. ये बायोलॉजिकल मोटिव्स है. फोकसेस ऑन द इनेट biological causes of the motivation like the hormones, neurotransmitters, brain structures, इस पे आपको काम करता है. हाइपोथैलेमस पे काम करता है, लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है. ये आपको बायोलॉजिकल मोटिव्स है. और दूसरा आपको जो मोटिव है साइकोलॉजिकल मोटिव्स है. फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे आपको काम करता है. एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर
to produce the motivation. है ना? For example, need for the achievement, affiliation, power, curiosity and exploration and self actualization motives. है ना? Psychological motives है. It focuses on the psychological and the social factors. Social factors पे काम करता है and how they interact with each other to produce the motivation. For example, the need for the achievement. Achievement का need क्या है? Affiliation क्या है? Power क्या है? Curiosity क्या है? Exploration क्या है? And self actualization motives क्या है? ये आपको types of the motives, आपको दो तरह के motives होते हैं, वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. Types of the motives आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है. तो कोई भी मोटिवेशन करने के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स आपको यहाँ पर आपको काम करता है ना? क्यूरियोसिटी वो आपको बायोलॉजिकल नीड्स को आपको डेवलप करता है ना? हंगर है, व्हेन समवन इज हंग्री द नीड फॉर द फूड डिराइव्स देयर. किसी चीज की हंग्री होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि हमें ये करना है जी, वो डिजायर होना चाहिए. मोटिवेशन का वो डिजायर होना चाहिए कि भाई हमें ये करना है ना? तभी कोई करता है. जब उसको नीड ही महसूस नहीं होगा, हंग्री नहीं होगा, तो कहां से आपको मोटिवेट होगा? थ्रस्ट जरूरी है. थ्रस्ट आपको जरूरी है. थ्रस्टी आपको जो है, आपको जब तक की भूख नहीं रहेगा, उसके लिए आप जो मोटिवेशन का तो आपको. हाँ बताइए. अटेंडेंस हो गई क्या सर कार्तिक? नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुई है. एंड में लेते हैं सर आप अटेंडेंस सर? हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं. सर ले लीजिए, पहले अटेंडेंस ले हाँ लीजिए. पहले अटेंडेंस में ले लेता हूँ. प्रिंस सरोवा 31 is present. प्रेजेंट सर. रौनक कुमार जी 39 is present. अंकित शर्मा जी 6 is present. चंदन शाह जी 8 is present. गौरव कुमार जी 16 is present. हृदय पराशर जी 19 is present. जितेंद्र राणा जी 23 is present. कार्तिक पराशर जी is present. जी सर. ऋषभ नायक जी 54 is present. शेखर जी 41 is present. आशीष जी 7 is present. हिमांशु जी 17 is present. जैनेश चौहान जी 22 is present. कार्तिक पराशर जी प्रेजेंट. तो जो प्रेजेंट हैं, फिर से मैं उसका दोबारा नाम बोल देता हूं. कार्तिक पराशर जी प्रेजेंट. जैनेश चौहान जी 22 is present. हिमांशु जी 17 is present. आशीष जी 7 is present. शेखर जी 41 is present. ऋषभ नायक जी 54 is present. जितेंद्र राणा जी 23 is present. हृदय पराशर जी 19 is present. गौरव कुमार जी 16 is present. चंदन शाह जी 8 is present. अंकित शर्मा जी 6 is present. रौनक कुमार जी 39 is present. है ना? ये सारे आपको प्रेजेंट. हम लोग तीसरा यूनिट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो कर रहे हैं, है ना? तीसरा यूनिट कर रहे हैं. एमसीक्यू का क्वेश्चन में
अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको उसमें भेज दूंगा, है ना। तो उसमें हंगर और थर्स्टी होना आपको मोटिवेशन के लिए आपको जरूरी है ना। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है? नीड फॉर एप्रिसिएशन, है ना। एफिलिएशन आपको मिलना, कोई भी आदमी जो है सोसाइटी में रहता है तो उसको want to maintain some of the relations with the others. Nobody likes to remain alone all the time. As soon as possible, see some kinds of the similarity among themselves, or and they like each other. They form a group. Formation of the group or collectivity is an important feature of the human life. Important feature of the human life. Often people try desperately to get close to other people, to seek their help and to become members of their group. कोई भी आदमी नीड फॉर एप्रिसिएशन ग्रुप में रहता है, सीकिंग अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू देम बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजी इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन. इट इन्वॉल्व्स मोटिवेशन फॉर द सोशल कांटेक्ट, है ना. नीड फॉर एप्रिसिएशन इज अराउज्ड व्हेन इंडिविजुअल्स फील थ्रेटन्ड और हेल्पलेस एंड आल्सो व्हेन दे आर हैप्पी. नीड फॉर एप्रिसिएशन ये आपको वो जरूरी है. नीड फॉर पावर, need for the power. Need for power is an ability of a person to produce intended effects on the behavior and emotion of the another person. The various goals of the power motivation are to influence, control, pursue, lead and charm others, and most importantly to enhance one's own reputation in the eyes of the other people. David McClellan described 4 general ways of expression of the power motive. First, people do things gaining feeling of the power and the strength. पावर को जानने के लिए आदमी, गेन करने के लिए आदमी मोटिवेट होता है ना. You want to gain the power, उसको पावर चाहिए. पावर सोसाइटी में पावर को गेन करने के लिए वो किसी काम को करता है ना. First, people do things to gaining feeling of the power and stem from the source of the outside themselves by reading a story about the sports stars or attracting themselves become a starting figure. वो किसी स्पोर्ट स्टार को सुन लिया तो वो उसको मोटिवेट हो जाता है कि हम वैसा ही बनेंगे. Gaining the power is he want to become something that, है ना. Second, power can be also be felt from the sources within us, may be expressed by the building of the body of the mastering urges and the impulses. People do things as individuals to have an impact on the others. उस पे आपको बनता है. तो need for the achievement, है ना. need for the achievement के लिए during the formative years of the social development, अचीवमेंट के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के लिए वो जो है कोई अचीव करना है, मोटिवेट, उसके लिए मोटिवेट हो जाता है. एग्जाम में गुड मार्क्स लाना है, ग्रेड्स लाना है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर स्टडी, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट, इसके लिए मोटिवेट होता है. गुड मार्क्स, ग्रेट इन द एग्जामिनेशन, उसके लिए वो इफेक्टेड होता है ना. स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड for to get the good marks and grade in the examination, and as good marks and grade will create opportunity for the higher study and better job prospect, and it is achievement motivation, which refers to the desire of a person to meet the standards of the excellence, है ना. तो नीड फॉर द अचीवमेंट के लिए आदमी जो है मोटिवेट होता है. क्यूरियोसिटी, आपको मॉल्सज हायरार्की ऑफ द नीड्स आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. मॉल्सज हायरार्की ऑफ द नीड्स आपको दिखाया गया है. साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बिलोंगिंगनेस नीड्स है, स्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्वाजिशन नीड्स है ना. ये मॉल्सज हायरार्की ऑफ द नीड्स आपको दिखाया गया है. साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बिलोंगिंगनेस नीड्स है, स्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है ना. ये आपको मॉल्सज हायरार्की ऑफ द नीड्स आपको दिखाया गया. नीड्स जरूरी है,
कोई भी काम को करने के लिए आपको जब तक जरूरत महसूस नहीं होता है ना, तब तक जो है आप किसी काम को नहीं करते। जब तक कि आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी ना, तो तब तक जो है आपको जो है किसी काम को नहीं करेंगे। आप जब तक कि कोई आपको कह नहीं रहा है कि हमें जो है अच्छा कॉलेज करना है, तब तक जो है नैक की रैंकिंग करनी है, तब तक जो है मैनेजमेंट मोटिवेटेड नहीं होता है। आजकल कॉलेजों की रैंकिंग हो रही है, NIRF लग रहा है ना। तो कॉलेज का मैनेजमेंट जब तक नहीं चाहेगा कि हमको अपना कॉलेज का रैंकिंग बढ़ाना है, हम अपने कॉलेज में रिसर्च बढ़ाना है, तब तक वो नहीं बढ़ सकता है। नेक के लिए क्या क्या चीजें हैं वो उसको देखना, NIRF को देखना, उसमें क्या क्या जरूरत है, तभी वो होगा। तो पहले नीड महसूस करे, तभी वो होगा वो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। बिना नीड महसूस किए हुए वो जो है आपको नहीं होगा। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मन में कि ये काम करना है। नोवेल एक्सपीरियंस एंड गेन प्लीजर बाय ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, ये काम करना है, ये आपको होना चाहिए, है ना। ये आपको होना चाहिए। मार्क्सवाइज मॉडल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप का नीड्स के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, स्टीम नीड्स है, नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना सर। हाँ बताइए सर मैं आकाश पवार बोल रहा हूँ। मेरी मेल मैंने कल मेल कर दिया था, असाइनमेंट देखना एक बार आ गया। आपने भेज दिया है ना, तो वो मैं चेक करके जब टाइम मिलेगा ना तो मैं उसको अच्छा सर बता देना सर। हाँ, सर मेरी अटेंडेंस भी लगा देना। आज की अटेंडेंस आपकी लग गई है नहीं लगी है? नहीं लगी सर अभी मेरी। अच्छा, आकाश पवार की मैं देख लेता हूँ। आकाश पवार की नहीं लगी है, मैं लगा दिया, ठीक है सर। हाँ, है ना। तो असाइनमेंट आपने भेज दिया, बहुत अच्छा किया है, और वो जरूरी था। उसके बिना जी सर जी। उसके बिना रिजल्ट्स को क्लियर करना आपको दिक्कत है, इसीलिए असाइनमेंट मैंने करने के लिए बोला था, है ना। तो हाँ सर भेज दिया। ठीक है, वो बहुत अच्छा किया आपने। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये ज्यादा होता है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता है। फ्रस्ट्रेशन जो है आपको नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। नीड है, ड्राइव है, अराउजल है, फेल्यूर है, टारगेट बिहेवियर है, अल्टरनेटिव पाथवेज है, A1 A2 A3 A4 A5 आपको बताया गया। कॉन्फ्लिक्ट बताया गया, फ्रस्ट्रेशन बताया गया, एग्रेशन बताया गया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट बताया गया, फ्रस्ट्रेशन बताया गया, एग्रेशन बताया गया, है ना। तो ये आपको करने की जरूरत है। उसमें इन्वायरमेंटल फोर्सेस उसमें होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स लाइक द इनएडिक्वेसी और द लैक ऑफ द रिसोर्सेज दैट मेक डिफिकल्ट और अपोजिट टू रीच गोल्स, है ना। ये आपको यहाँ पर आपको बताया। Conflict occurs whenever a person must choose between the contradictory needs, desires, motives or demand. There are three types of the forms of the conflict: approach conflict, avoidance, and the approach avoidance conflict, है ना। ये आपको यहाँ पर आपको दिया गया, है ना। सेल्फ मोटिवेशन कैसे होगा, कई लेक्चर सेल्फ मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। हाउ the ways of getting your own self as well as the others. Be planned and organized in whatever you do. कोई भी चीज करते हैं तो प्लान करके करिए, ऑर्गेनाइज करके करिए। अनऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे ना, आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा। प्लान्ड वे में जब करेंगे ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में जब करेंगे ना, तो आपको मोटिवेशन होगा। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स, अपने गोल को जो है ना प्रायोरिटाइज कीजिए। रैंक 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, आप प्रायोरिटाइज कीजिए गोल को प्रायोरिटाइज कीजिए। सेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स इन ए फ्यू डेज, ए वीक, ए मंथ एंड सो ऑन। टारगेट को फिक्स कीजिए, इन ए फ्यू डेज, इन ए वीक, टारगेट को फिक्स कीजिए। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर हिटिंग द सेट ऑफ द टारगेट। You could reward yourself with small things like a new pen, chocolates, or anything that you want to have to put attach it with the some goal, है ना। Compliment yourself on being
an achiever. You will give, you hit a target. I think I can do things smartly. If the targets seem difficult to attain, again break them up in the smaller ones and approach them one by one. Always try to visualize or imagine the outcomes of all the hard work you have to put in reach your set goals. ये आपको सेल्फ मोटिवेशन है ना? सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना आपको जरूरी है ना? तो कैसे कैसे सेल्फ मोटिवेशन होता है यहां पर आपको दिया हुआ है। आप वीकर एरिया को पहले पहचानिए। व्हाट आर द, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और वर्क ऑफ द वीकर एरिया आपको दिया है। लिस्ट द प्लान एक्टिविटी यू इंटेंड टू अंडरटेक योर देयर बी। डू यू हैव द एनी गोल सेट फॉर द मंथ ahead or not? What are they? Do you have a daily routine chart or not? Are you able to follow your routine chart successfully or not? If you are not able to follow a routine successfully, think about the ways in which you could overcome your irregular habits and try to follow them. है ना? ये आपको दिया हुआ है। तो मोटिवेशन जो है, नेचर ऑफ द इमोशन, साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर द इमोशन। किसी भी चीज के मोटिवेशन और इमोशन के लिए साइकोलॉजिकल बेस जो है वो आपको होता है ना? साइकोलॉजी ऑफ द इमोशन इज देयर, थैलेमस इज देयर, हाइपोथैलेमस इज देयर, लिम्बिक सिस्टम इज देयर, कॉर्टेक्स इज देयर, है ना? The nervous system, central as well as a peripheral, plays a vital role in the regulation of the emotion. It is composed of a group of the nerve cells and act as a relay center of the sensory nerves. Along with the thalamus and the hypothalamus, the limbic system plays a vital role in the regulation of the emotion. Cortex is intimately involved in the emotion. है ना? तो ये आपको इमोशंस को आपको देता है। ये आपको जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ द इमोशंस आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? रोड एक्सीडेंट है, इंक्रीज हार्ट रेट है, फियर है, इमोशन एक्सपीरियंस्ड है, स्टिमुलस है, स्पेसिफिक साइक्लोचेंजियल है, परसेप्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस है, इमोशन एक्सपीरियंस्ड है। ये जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ द इमोशन आपको यहाँ पर आपको बताया गया। जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ द इमोशंस आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। रोड एक्सीडेंट है, इंक्रीज हार्ट रेट है, प्रिस्पायरेशन है, फियर है, स्टिमुलस है, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चेंजेज है, परसेप्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेज है, इमोशन एक्सपीरियंस्ड है। ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? कैनन बोर्ड थ्योरी ऑफ द इमोशन, स्टिमुलस है, थैमस है, सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम है, मस्कल्स है, साइकोलॉजिकल चेंजेज इनेबलिंग द एक्शन है, कैर्बरल कोर्टेक्स है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशंस है। इसको आपको बताया गया है ना? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन, ये आपको यहाँ पे आपको बताया गया। कॉग्निटिव बेसिस ऑफ द इमोशन आपको बताया गया है कि भाई कॉग्निटिव बेसिस ऑफ द इमोशन आपको क्या होगा, है ना? स्केचर सिंगर थ्योरी ऑफ द इमोशन आपको यहाँ पे बताया गया। परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको यहाँ पे बताया गया। साइकोलॉजिकल एराउजल आपको बताया गया। कॉग्निटिव लेवलिंग आपको बताया गया। एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन ये आपको बताया गया है ना? परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको यहाँ पे बताया गया। साइकोलॉजिकल एराउजल ये आपको बताया गया। कॉग्निटिव लेवलिंग आपको बताया गया। एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन ये आपको बताया गया। स्केचर सिंगर थ्योरी ऑफ द इमोशन ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? कल्चरल बेसिस फॉर द इमोशन, कल्चरल बेसिस फॉर द इमोशंस ये जो है आपको यहाँ किया गया। एक्सप्रेशन फॉर द इमोशंस ये आपको यहाँ पर किया गया। यहाँ पे स्केचेज फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन फॉर द इमोशंस आपको दिखाया गया। फियर में आदमी कैसे रहता है, एंगर में कैसे रहता है, हैप्पी में कैसे रहता है, सैड में कैसे रहता है, ये आपको स्केचेज आपको इमोशंस का आपको दिखाया गया। कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन आपको दिखाया गया। The verbal channel of the communication is composed of the spoken words as well as other vocal features of these non-verbal aspects of the voice, and the temporal characteristics of speech are called the paralanguage. ये called the paralanguage. Non-verbal channels include the facial expression, kinetic gesture, posture, movement of the body.
facial expression is the most common channel of the emotion. The amount and kind of the information conveyed by the face is easy to comprehend as the face is expert. Facial expression can convey the intensity, है ना, ये आपको बताया गया. Basic emotions क्या है? Joy, fear, anger, disgust, sadness and surprise, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया. Bodily movements आपको क्या क्या होगा, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया, है ना. तो मोटिवेशन कैसे होता है और जो डिफरेंट इंडिया के क्लासिकल डांसेस हैं, भारतनाट्यम है, ओडिसी है, कच्चीपुड़ी है, कथक है, इसमें इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है. हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आई, लेग्स एंड फिंगर्स, है ना. इसमें जो डांसर जो है अपने बॉडी के मूवमेंट से, आई के मूवमेंट से, लेग्स का मूवमेंट से, फिंगर का मूवमेंट से इमोशन को शो करता है ना. भारतनाट्यम है, ओडिसी है, कच्चीपुड़ी है, कथक है, ये सारे इमोशन बेस्ड एक्सप्रेशन है. उसमें मूवमेंट ऑफ द आईज होता है, लेग्स होता है, फिंगर होता है. द डांसर आर ट्रेंड रिगुलरली. डांसर जो है रिगुलरली ट्रेंड किया जाता है. एक्सप्रेशन को करने के लिए उसको जो है ट्रेन किया जाता है इन द बॉडी मूवमेंट एंड द नर्व वर्बल कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस द जॉय, sorrow, love, anger and the various other forms of emotional states, ये आपको किया जाता है. The process involved in the emotion have been known. roll number 2 present sir. आप बताइए. Sir, roll number 18 present sir. रोल नंबर 8. हाँ जी sir. हिमांशु कुंडीर. हिमांशु कुंडीर. हाँ जी sir. हाँ जी sir. हाँ हो गया प्रेजेंट हो गया. And sir, roll number 2 is also present sir. रोल नंबर 2. Yes sir. He's a good guy sir. हाँ अभिषेक कुमार द्विवेदी प्रेजेंट. जी sir. जी sir. है ना. तो ये आपको मैनेजिंग द कल्चरल एंड इमोशनल लेवलिंग कैसे होता है. इनहांस द सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस को करना वो जरूरी है. सेल्फ अवेयरनेस करने से ही आपको मोटिवेशन होता है. इमोशंस को, फीलिंग को आपको हाउ एंड व्हाई आर द फीलिंग्स आर देयर. अप्राइज द सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी. डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग. सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए. कांस्टेंट और पीरियोडिक इवोल्यूशन ऑफ योर पास्ट अकॉम्प्लिशमेंट कीजिए. इमोशनल कीजिए. फिजिकल स्टेट्स कीजिए. रियल एंड वेस्टेज एक्सपीरियंसेस कीजिए. ये पॉजिटिव अप्राइजल कीजिए. इसके जो है आपको जो है आपको होता है ना. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये ए डिजास्टर प्रोड्यूस सीरियस डिस्टरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. ये आपको यहाँ पर आपको होता है ना. इंगेज इन द सेल्फ मॉडलिंग. सेल्फ मॉडलिंग सबसे अच्छा है. सेल्फ मॉडलिंग कीजिए. किसी भी चीज का आप जो है सेल्फ मॉडलिंग कीजिए, है ना. परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए. बी क्रिएटिव. Always be creative. Find and develop an interest or a hobby. Engage in an activity that interests and amuses you. Develop and nurture good relationship. आप हमेशा जो है good relationship develop कीजिए. Choose your friends carefully in the company of the happy and the cheerful friends. Have empathy. Try understanding others' feeling too. Make your relationship meaningful and valuable. Seek as well as provide support mutually. Participate in the community service. है ना. पॉजिटिव थिंकिंग आपको जरूरी है. सीक सपोर्ट फ्रॉम द अदर्स, ये आपको जरूरी है. द सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स, सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर्स, ये आपको जरूरी है ना. प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर वेल इन द एडवांस. ये आपको जरूरी है. ये आपको give yourself ample time and familiarize yourself with the pattern of the question paper and frequently ask questions. This gives you a sense of the particularly and control and reduces the stress potential of the examination. Have a rehearsal. आप rehearsal कीजिए. Make yourself go through a mock examination. Ask your friend to test your knowledge. You can also rehearse mentally in your mind. है ना. Relaxation कीजिए. Learn to relax. Relaxation technique help you calm
your nerves and give you an opportunity to reframe your thoughts. Exercise कीजिए. A stressful situation overactives the sympathetic nervous system. Exercise helps in the channelizing the excess energy generated by this. है ना? ये exercise आपको करता है. Managing your anger. You don't become anger anytime. ये आपको हार करेगा. Don't ascribe intention and ulterior motives to the others. Resist having irrational beliefs about the people and events. Try to find constructive ways of expressing your anger. Look inward, not outward for the anger control. Give yourself time to change. It takes time and effort to change a habit. Exchange your positive emotions. Our emotions have a purpose. They help us to adapt to ever-changing environment and are important for our survival. Certain key points in anger management are as follows. Recognize the power of your thoughts. Realize you alone can control it. Do not engage in the self-talk burns. Do not emotional intelligence. ये आपको जरूरी है ना? तो मोटिवेशन के लिए आज मैं आपको लेक्चर ले रहा था. What are the nature of the motivations are there? Types of the motives are there. Biological motives are there. Psychological motives are there. Also hierarchy of the needs is there. Or nature of the emotions are there. Psychological basis of the emotions are there. Cognitive basis of the emotions are there. Cultural basis of the emotions are there. Expression for the emotions are there. Cultural and emotional expressions is there. Managing negative emotions is there. Enhancing the positive emotions is there. And key terms, summary, review questions. ये सारे आपको यहाँ पर आपको बताया गया.